वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक प्यारा सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर का नाम है लाइट। तो लाइट के चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। तो स्टूडेंट्स, क्या है कि जो स्फेरिकल मिरर्स है ना, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्फेरिकल मिरर जो हमारे पास है वो कितने किस्म के हैं? ये हमारे पास दो किस्म के हैं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। कनकेव की शेप कुछ इस तरीके से है और कन्वेक्स की इस तरीके से। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ इसको समझने के लिए ना, तो पहले कुछ ना शब्दों को समझ लेते हैं। जैसे इस टॉपिक में एक शब्द आएगा रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, या कुछ नाम आएंगे पी या पोल बोलते हैं इसको, एफ मीन फोकस, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बियॉन्ड सी, या इन्फिनिटी। ऐसे कुछ शब्द आएंगे। तो पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं, फिर जब हमारे पास इन शब्दों की बारे में नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तो हमारे क्वेश्चंस आगे जाके सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाएगी, कंसेप्ट समझने में आसानी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। स्टूडेंट देखिए, लेट इट भी हमारे पास ना एक कोई सफ़ेयर है, ऐसे कोई सफ़ेयर आपको बॉल की तरह। और आपको पता है कि अगर हम मिरर की बात कर रहे हैं तो पक्का इसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से अगर सपोज करो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो अगर कोई रोशनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरती है तो आपको पता वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ रही होती है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे वापस जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट के ऊपर रे इंसिडेंट कर रही होती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अगर इस पॉइंट और के ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से एक नॉर्मल ड्रा कर लें तो आप भली भांति जानते हो कि हमारे पास एक रिलेशन बनता है एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, ये रूल है। फिर ऐसी तरह हमने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो सेकंड रूल क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ऐसा कुछ आपने पहले का पढ़ रखा है। तो आइए डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर। अब आपको पता सफेयर है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा। तो ये जो सेंटर है ना, इसी को जब हम आगे जाके पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्व। देखो ये जो कर्व बना हुआ ना, ये कर्व है। तो इस कर्व का ये जो सेंटर है हमारे पास, ठीक है, और ये जो सेंटर से जो हमारे पास यहाँ पे सरकमफ्रेंस तक एक हमें ये जो लाइन दिख रही है, इसको हम मैथ में तो रेडियस पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? इसका डिस्टेंस पढ़ेंगे इसको यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्व का। तो क्या हो जाएगा? इसको यहाँ पे हम ट्वाइस ऑफ एफ पढ़ेंगे, यानी कि इसको जब कभी हम पढ़ेंगे तो 2f पढ़ेंगे, और यहाँ फिर इसको पढ़ेंगे हम रेडियस पढ़ेंगे, ठीक है, रेडियस ऑफ द कर्व। तो सपोज करिए अब ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है और यहाँ से हमने इस मिरर को ऐसे करके हमने काट लिया, और ये कुछ इमेज ऐसी बनेगी। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी कहाँ है? बाहर की तरफ है, यहाँ पे। अब देखो जो इसकी जो पॉलिश सरफेस है वो बाहर की तरफ से, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? ये वर्ल्ज इनवर्ड है। अगर तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्ल्ज इनवर्ड हो, ये वर्ल्ज इनवर्ड हो, तो इसको बोलेंगे हम कनकेव मिरर। अगर सपोज करिए मेरे पास कोई एक, वापस ऐसा बना लेते हैं दोबारा ही, और इसकी पॉलिश सरफेस
अंदर से है और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो वर्ल्ज आउटवर्ड है। अगर तो वर्ल्ज आउटवर्ड है इसको बोलेंगे हम कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे आपको एक बात और पते वाली बता दूं, जो आपका कनकेव मिरर है ना, मिरर है जो कनकेव मिरर, ये कन्वर्जिंग होता है, और ये जो हमारा कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर, ये डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग यानी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे हमने रोशनी को कन्वर्ज करना है तो वहाँ पे जो मिरर लगाएंगे वो कनकेव होना चाहिए, और यहाँ पे अगर हमने रोशनी को फैलाना है, डाइवर्ज करना है, तो वहाँ पे मिरर कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए। आई होप सो कि आपको कुछ बातें समझ आ गई हैं। तो आइए कुछ चलते हैं। अब ये जो लेट इट बी, ये हमारे पास एक मिरर है, और मिरर कौन सा है, ये कनकेव है, कनकेव मिरर है। और ये जो एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रा कर रखी है, इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ से देखो ये जो हमारे पास एक मिरर है, इस मिरर के बीच में से एक इमेजिनरी लाइन पास करके जा रही है। जिस पॉइंट से ये पास कर रही है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और जितनी भी रेज इसके ऊपर फॉल कर रही हैं, वो रेज सारी की सारी एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं। जो अभी अभी हमने पढ़ा ना कि कनकेव कैसा है, कन्वर्जिंग है, तो सारी रेज कहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, जिस पॉइंट पे इकट्ठी होंगी उस पॉइंट को बोलेंगे हम फोकस। ये जो सी हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो जो हमने पीछे देखा था ना, एक हमने सफ़ेयर बनाया और सफ़ेयर के बीच में सेंटर था एक, ये वही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे और दूर कहीं आसमान में इन्फिनिटी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको जो छोटे छोटे पॉइंट, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी, आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ और शब्दों पे, जैसे रियल है। रियल इमेज हम उसे बोलते हैं अगर कोई इमेज हमारी स्क्रीन पे बन जाती हो तो उस इमेज को बोलेंगे हम रियल। अगर कोई इमेज हमारी स्क्रीन पे नहीं बनती उसे बोलेंगे हम वर्चुअल। अब इरेक्ट इमेज को कैसे बोलेंगे, जैसे सपोज करिए प्लेन मिरर है और आप उसके सामने खड़े हो जाते हो, और खड़े होते ही आप अपनी फिगर देखते हो, आप कैसे दिखते हो, बिल्कुल सीधे दिखते हो। तो ऐसी जो इमेज है हमारी, जो जैसा आपके पास ऑब्जेक्ट और वैसी ही इमेज हमें मिरर में दिख रही है, तो वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। अगर ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज दिख रही है, सपोज करिए जैसे ये फेस है और ये टांगे नीचे हैं, है ना, तो अगर हमारे पास मिरर के सामने खड़े बिल्कुल ही वैसी ही इमेज हमें दिख रही है वैसी ही, तो वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए कि ये फेस और ये टांगे और उल्टा दिखना शुरू हो जाए ऐसे करके, तो ये कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। समझ आ गए? आई थिंक सो कि आपको छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझ आ गए, ताकि आगे जाके इमेज को समझना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और एक ना छोटा सा टेबल मैंने अभी बनाया है, जो मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप समझिए, आई बियॉन्ड सी, सी बिटवीन सी एंड एफ, और एफ लिखा है, और आई के नीचे एफ लिखा है, बियॉन्ड सी के नीचे बिटवीन सी एंड एफ, सी के नीचे सी बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी, एफ के नीचे आई लिखा है। और कुछ मैंने ऐसे एरो बना रखे हैं, पॉइंट साइज थोड़ा सा बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, यानी कि ये वाला एरो सबसे बड़ा है। तो ये छोटा सा टेबल अपनी नोटबुक पे नोट कर लो। इस टेबल को मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको आज कुछ बातें आपको लाइट वाले चैप्टर से स्फेरिकल मिरर की कुछ जानने को मिली होंगी। तो अगले 2-3 वीडियोज़ में मैं आपको इसके सारे रूल्स, सारी बातें, सारी इमेजेस डिस्कस कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए आसानी हो जाएगी। आई होप सो स्टूडेंट्स आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।